शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज कैसे वर्क करता है। तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको फ्यूज के बारे में सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, फ्यूज एक ऐसी प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो कि किसी भी फॉल्टी कंडीशन के अंदर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में यानी कि 0.1 सेकंड के अंदर खुद को ऑपरेट करा के, खुद को मेल्ट करा के किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट कर देती है और जलने से बचा लेती है। यही काम दोस्तों कोई भी सर्किट ब्रेकर जो होता है ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में करता है यानी कि 0.01 सेकंड के अंदर करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर है वो फ्यूज से ज्यादा एक्यूरेट है। तो सबसे पहले मेरा मशवरा तो आपके लिए ये है कि जब भी आप घर की वायरिंग के लिए स्पेशली परचेज करें कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस, तो घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज लगाने के बजाय इस तरह के सर्किट ब्रेकर लगाएं, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो बहुत कम होता है। तो फ्यूज दोस्तों मुख्तलिफ शेप्स में और मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं क्वार्टरेट टाइप फ्यूज और इनको कहते हैं किट आउट फ्यूज या फिर पियानो फ्यूज भी हम कहते हैं। इनको हम वायरिंग में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इनको जो है हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी फ्यूज के दो हिस्सों को ओपन करते हैं, जैसे देखें कि इसका एक ये नीचे वाली बेस होती है और एक इसके ऊपर ये इस तरह का किट आउट होता है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की असेंबली नजर आएगी। हर फ्यूज के अंदर इस तरह के 2 टर्मिनल होते हैं जिसके अंदर एक बिल्कुल बारीक सी वायर लगाई गई होती है जो कि किसी भी फॉल्टी कंडीशन के अंदर यानी कि ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में खुद को मेल्ट करा देती है और सर्किट को ओपन कर देती है। ये बात हमेशा याद रखें कि चाहे कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस हो, जैसे फ्यूज हो या फिर सर्किट ब्रेकर हो, वो हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है, पैरेलल में कभी भी नहीं लगता। अब ये इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर इस तरह से लग जाते हैं और ये फिर आपके घर की वायरिंग में जो बोर्ड होता है उसके अंदर लग जाता है और उसके बाद आप इसको सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों एक साइड पे फेज और एक साइड पे न्यूट्रल दे के आपको दिखाऊंगा कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये वायर कैसे एक ब्लास्ट से जो है वो मेल्ट हो जाती है और उसके बाद सर्किट ओपन हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगों की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ कि जब भी फ्यूज मेल्ट होता है, फ्यूज ऑपरेट करता है और वो उसको चेंज करने के लिए इसको ऐसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई अंदर तो एक वायर लगी हुई थी, तो वो कोई भी जो तार है कॉपर की पकड़ के, जैसे देखें ये मोटी तार है, ये पहले इसके अंदर लगी हुई थी, आप यकीन माने के तो जब आप इतनी मोटी तार इसके अंदर लगा देंगे और नेक्स्ट टाइम जब शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई भी फॉल्ट आया तो फिर आपका फ्यूज मेल्ट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। आपने एक ऐसी तार लगानी होती है जो कि हादसे की सूरत में, शॉर्ट सर्किट के केस में खुद को उड़ा दे, सर्किट को बचा ले, ना कि ऐसी तार जो कि पूरी फॉल्टी करंट को गुजार दे और पता तब चले जब आपकी सारी वायरिंग जल जाए। तो जब भी आप फ्यूज की वायर को रिप्लेस करें तो ये चीज ज़हन में रखें कि आपने बिल्कुल कोई बारीक सी तार लगानी है या फिर फ्यूज के लिए जो पर्टिकुलर वायर मिलती है मार्केट से जो कि शायद कॉपर और जिंक और एक दो मटेरियल्स को मिला के बनाई जाती है, इस तरह की खालिस कॉपर वायर नहीं होती। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक फ्यूज है जिसके अंदर एक बारीक सी वायर लगी हुई है। अब मैं इसके एक साइड पे जो है वो फेज वायर और दूसरी साइड पे न्यूट्रल वायर टच करूंगा तो आप देखिएगा कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में यानी कि 0.1 सेकंड में ये फ्यूज की जो वायर है ये कैसे मेल्ट होती है और उसके बाद सर्किट ब्रेक होता है। तो आपने दोस्तों बस इस वायर के ऊपर नजर रखनी है। जी तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हर तरफ काला की कालक जम गई है और अब जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट होने से सबसे बड़ा नुकसान इस फ्यूज के अंदर जो कि आपने देखा वो ये हुआ कि पूरा फ्यूज के अंदर जो है वो धमाके के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हर तरफ ये गंद मच जाता है और उसके बाद आपको फिर से खोल के इसके अंदर नई वायर डालनी पड़ती है, जबकि सर्किट ब्रेकर के अंदर ऐसा नहीं होता। आप सिंपल जो है वो इसको ऐसे ऊपर कर दें तो उसके बाद आपका सर्किट फिर से क्लोज हो जाता है। चलें अब यही काम इस फ्यूज के साथ भी कर लेते हैं। जैसे देखें मैं अभी इसके साथ जैसे इसको टच करता जाऊंगा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा और आप देख सकते हैं कि फ्यूज की वायर ने मेल्ट होकर खुद को जो है वो कुर्बान कर दिया और उसके बाद सर्किट को ब्रेक कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों एक फ्यूज काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों ये क्वार्टेट टाइप फ्यूज के अंदर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बारीक सी वायर है और इसकी रेटिंग जो है फ्यूज की इसके ऊपर लिखी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं F1 एम्पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 1 एम्पेयर का 1 एम्पेयर का फ्यूज है और इसका मतलब है कि इस फ्यूज की जो वायर है ये मैक्सिमम 1 एम्पेयर करंट गुजार सकती है। अगर आप इससे 1 एम्पेयर से ज्यादा गुजारने की कोशिश करेंगे तो फिर ये वायर मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज जल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वार्टेट टाइप फ्यूज को भी चेक करके दिखाता हूं कि जब इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये फ्यूज किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इसकी एक साइड पे मैंने न्यूट्रल वायर लगा दिया, दूसरी साइड पे जैसे ही मैं फेस टच करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस फ्यूज के अंदर जो वायर है बारीक ये बिल्कुल जल जाएगी और फ्यूज काला हो जाए। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको टच करता हूं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये देखेंगे बिल्कुल मामूली सी एक जर्क आई है और उसके बाद इस फ्यूज के अंदर जो बिल्कुल बारीक सी वायर थी वो अब आपको नजर नहीं आ रही है। इस तरह से फ्यूज 1 सेकंड के 10वें हिस्से में जो है वो ऑपरेट
ऑपरेट करके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूज की वर्किंग समझ आ गई होगी कि फ्यूज कैसे जो है वो शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट के केस में सर्किट को बचाता है। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि आप जब भी फ्यूज परचेज करें तो फ्यूज की बजाय आप सर्किट ब्रेकर को जो है वो प्रेफरेंस दें, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो फ्यूज की निस्बत कम होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बार सर्किट ब्रेक होने के बाद आप इसको फिर से ऊपर करके सर्किट को जो है वो पहले वाली हालत में ला सकते हैं, जबकि